हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी क्षितिज में चैप्टर फर्स्ट पद, जिसके कवि हैं महात्मा सूरदास, इसका अध्ययन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में 4 पद लिए गए हैं। ये चारों पद महात्मा सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। अब यह भी जान लेते हैं कि प्रसंग का नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा। तो बात उस समय की है जब गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से अपने अनन्य भक्त उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। क्या समझाने के लिए? कि गोपियाँ कृष्ण को भूल जाएं, प्रेम को भूल जाएं और वे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। लेकिन गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई थीं। उनको कृष्ण के प्रेम के अलावा और कुछ भी सुनना समझना नहीं था। वो उद्धव महाराज के उपदेश को एक सिरे से नकार जाती हैं। इस पद में गोपियों ने उद्धव जी पर बहुत तीखा व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कैसे अपरस रहत स्नेह तगातें नाहिन मन अनुरागी। आगे कह रही हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं। सही में भाग्यशाली नहीं बता रही हैं, ये तो कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? कह रही हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप तो प्रेम के धागे के साथ, प्रेम का धागा कौन है? श्री कृष्ण। आप कृष्ण के साथ, प्रेम के धागे के साथ अछूता सा रहते हैं और आपके मन में उनके प्रति, कृष्ण के प्रति जरा सा भी अनुराग, प्रेम नहीं है। आप कृष्ण के साथ वैसे ही रहते हैं। उदाहरण दे रही हैं, जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी पानी के दाग से दूर रहता है। कमल का पत्ता, उसको अगर पानी से बाहर आप निकालेंगे तो देखेंगे एकदम सूखा सूखा है। तो उदाहरण दे रही हैं, आप उसी तरह रहते हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। अगला उदाहरण दे रही हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस तरह ऐसा घड़ा जिसके तली में तेल लगा हो, उसको पानी में, जल में डुबोकर निकाल लिया जाए तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, कह रही हैं, आप तो प्रेम रूपी नदी में, प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी आँखों में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति जरा सा भी अनुराग नहीं है। आपकी आँखें कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाई, जरा सा प्रेम नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, हम अबला हैं, बहुत भोली भाली हैं, हमको छल प्रपंच नहीं आता, हम भोली भाली गोपियाँ हैं और हमारा
श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उसी तरह है जिस तरह एक चींटी का प्रेम गुड़ के प्रति होता है। चींटी का प्रेम गुड़ के प्रति कैसा होता है? एक बार चींटी जब गुड़ से लिपट जाती है तो मृत्यु पर्यंत मरने तक उसी गुड़ से लिपटी रहती है। गोपियाँ बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति उसी तरह है जिस तरह एक चींटी का गुड़ के प्रति प्रेम होता है। अब इससे रिलेटिव दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, एकदम दूर हैं। कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण के रूप सौंदर्य का उद्धव जी पर बिल्कुल असर नहीं है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित रूप में की गई है, निम्नलिखित चीज़ों से की गई है। पहला तो कमल के पत्ते से तुलना किया गया है। दूसरा तेल लगे घड़े से की गई है कि जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहने के बावजूद पानी के दाग से दूर रहता है, उसी तरह उद्धव जी आप हैं। और जिस तरह तेल लगे घड़े को पानी से डुबोकर निकालने पर उस पर पानी की बूंदें नहीं रुकती, उसी तरह उद्धव जी आप हैं। आपके ऊपर भी कृष्ण का कोई असर नहीं है। आशा है यह पद, सूरदास जी का यह पद के भावार्थ और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम दूसरा पद लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।